आपने अगर नौकरी दी है, आपने जिन लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है, कि आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो फर्जी नहीं है? 70,000 जो फर्जीवाड़ा शिक्षक हैं जो बहाल कर दिए गए, अभी तक बिहार सरकार उनको नहीं हटा पाई है। और जब पूछा गया कि उनका फाइल क्या हुआ, फोल्डर क्या हुआ, तो फोल्डर गायब और फाइल जल गया। इस तरह के दलील दी गई है और कहा गया है, ये भी कहा गया है कि हम उनको बाहर कर देंगे। 16 जनवरी के दिन बीपीएससी के वादा खिलाफी के खिलाफ पटना में महाआंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। गड़बड़ी ये हुई है कि भाषा को लेकर जो हिंदी के पेपर थे उनके अंग्रेजी के प्रश्न पत्र, उर्दू के जगह पर हिंदी के प्रश्न पत्र, लेकिन जो डंडा कानून का लगना चाहिए फर्जीवाड़ा के खिलाफ में, और के पाठक ने बेहतर काम किया। मुझे लगता है कि TRE-2 में व्यापक धांधली हुआ है। मुझे लगता है कि व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, उससे कम ये घोटाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव गरजते हुए बांटे। खुश तो बहुत होंगे, छात्र नेता है तो सबके बारे में आप भी सोचते होंगे, तो खुश तो होंगे। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और लाइव सिटीज़ के जितने भी लोग हैं, खासकर शिक्षक अभ्यर्थी के मुद्दे पर लगातार लाइव सिटीज़ ने काम किया, और हम लोगों के द्वारा जितनी भी चीज़ें हुई, आपने प्रश्न किया कि नियुक्ति पत्र बटा, नो डाउट कि बहुत बड़ा आयोजन था और ये हर जगह लगा हुआ था। सेल्फी जोन भी, कि जहां बाहर है, जहां नौकरी की भरमार है, वो नीतीश सरकार है। जाहिर सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी भी कार्य योजनाएं चलाई गई, और खासकर शिक्षक बहालियों में ये तय हुआ कि 4 लाख लोगों को नौकरी देनी है, और नौकरी की कवायद शुरू भी हुई। अभी याद होगा आपको कि 2.5-3 महीने में लगभग 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को नौकरी दे दी गई। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन हम फिर चर्चा वहीं करेंगे कि जहाँ से शुरू हुआ है। आपने अगर नौकरी दी है, आपने जिन लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है, कि आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो फर्जी नहीं है? जो तो परीक्षा पास किए उनको तब नियुक्ति पत्र मिला, आप कह रहे हैं कि 100% श्योर नहीं है। परीक्षा पास किए तब आपने नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया, लेकिन जो लोग पहले फेज की बहाली में तो परीक्षा पास किए थे, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, जब जांच चल रही है, तो भागे भागे फिर रहे हैं। कौन लोग हैं? आपकी यही लोग हैं। आप पूरा जिला का डाटा निकाल के देखिएगा। नालंदा से 300 भाग गए, पटना से 2 दिन पहले जो है 150 भाग गए। नौकरी छोड़ दिए कि भाग गए? भाग गए। हाँ, छोड़े नहीं। देखिएगा, छोड़ने और भागने में बड़ा अंतर है। छोड़ने का मतलब हो गया कि आपने रिजाइन दे दिया पद से, जिस पद पर आप हैं, 1 to 5 से लेकर चाहे किसी भी पद पर है, छोड़ना हो गया कि आपने इस्तीफा दिया है, आप इस्तीफा देकर जा रहे हैं। कई लोग व्हाट्सएप पर 1-2 लोग की चर्चा है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन हजारों लोग फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पा ली है और भाग गए हैं। जब वो आएंगे, हम चर्चा कर रहे हैं, आएंगे, और जब भाग गए हाथ धोने के बहाने, तो आप कह रहे हैं आएंगे। नौकरी इतना आसान नहीं। तो फिर पकड़ा जाएंगे, तब तो फर्जी पकड़ा ही जाएंगे। पकड़ाएंगे नहीं वो, क्योंकि आपको याद होगा, और हम थोड़ा पहले बैक जाएंगे, तो 6ठे चरण की बहाली में माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में मामला जब गया था, तो 70,000 जो फर्जीवाड़ा शिक्षक हैं जो बहाल कर दिए गए, अभी तक बिहार सरकार उनको नहीं हटा पाई है। और जब पूछा गया कि उनका फाइल क्या हुआ, फोल्डर क्या हुआ, तो फोल्डर गायब और फाइल जल गया। इस तरह के दलील दी गई है और कहा गया है, ये भी कहा गया है कि हम उनको बाहर कर देंगे। अरे भाई, 4-5 साल 6 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं, आप उनको बाहर नहीं कर पाए, तब बाहर ही नहीं किया, तब पकड़ ही नहीं पाए। तो अब जो बहाली हुई और लोग फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त हो गए, क्या गारंटी है कि आप बहाल कर देंगे, उसको बाहर कर देंगे? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा हुआ सब मामलों पर अगर आप गौर करेंगे तो इतना जरूर है कि बहाली के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से काफी अच्छा फैसला किया कि हम नौकरी देंगे, और नौकरी दी। फर्जीवाड़े पे ध्यान नहीं दे पाए, अतुल प्रसाद, के पाठक या फिर जो भी हो गए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है दिशा निर्देश देना कि नौकरी को लेकर, लेकिन जो फर्जीवाड़ा हुआ वो बीपीएससी की गलती और शिक्षा विभाग की गलती का नतीजा है कि आपने के पाठक जैसे सख्त अधिकारी अगर फर्जीवाड़ा को रोकने में नाकामयाब हुआ, कामयाबी उनको नहीं मिली, तो मुझे लगता है कि लूफॉल्स है। और जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी स्ट्रेटेजी बनाई गई डिपार्टमेंटल की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं खामी है। कहा था कि नियुक्ति पत्र जब बट जाएंगे तब महाआंदोलन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्यों बोल रहे थे आप? देखिए, बिल्कुल सही बात है। नियुक्ति प्रमाण पत्र के बाद जो पूरक परिणाम में वादा खिलाफी हुआ, जो पूरक परिणाम जारी करने के लिए उन्होंने कहा कि चैप्टर क्लोज हो गया है, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। याचिका दायर हम लोगों ने कर दी है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को सुन रहे हैं, तो 16 जनवरी के दिन, यानी परसों 2 दिन के बाद 16 जनवरी के दिन बीपीएससी के वादा खिलाफी के खिलाफ पटना में महाआंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। और महाआंदोलन की शुरुआत क्यों, कारण क्या है उसमें? वो धरना प्रदर्शन नहीं होगा, वो घेराव होगा, क्योंकि बीपीएससी गर्दनी बाग धरना स्थल पे नहीं बैठेंगे, रोड पर उतर जाएंगे। हाँ, रोड पर उतरेंगे, और जो भी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बात है हम लोग लड़ेंगे। इसलिए क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन सर ने स्पष्ट कहा था 25 अक्टूबर के ट्वीट के हवाले आप ही की बात पर, तो फिर अपने बात पर पलटी क्यों? उतरेंगे क्यों? उतरेंगे इसलिए
क्योंकि प्रथम फेज की बहाली में मात्र 93,000 लोगों को नौकरी दिए हैं आप, और उसके बाद भी जो जिलों से सूची आ रही है उसको भाग रहे हैं। वो आप हटा के रखिए, वो कितना आएगा, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 150, कहीं 200, तो ये डाटा कहाँ चला जाएगा। आपने जो कहा कि हम पूरे पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, एक से ज्यादा मल्टीपल रिजल्ट, तो फिर ये हो गया टीआरई 1.0 का मुद्दा कि आप सड़क पर उतरेंगे। टीआरई 2.0 में ऐसा क्या हुआ कि आप रोड पर उतरेंगे? टीआरई 2 के लिए हम लोगों ने बैठक बुलाई है, आगे की बैठक रणनीति के तहत, क्योंकि जो टीआरई 2 में गड़बड़ी हुई उस गड़बड़ी की समीक्षा विभाग कर रही है डिपार्टमेंट की तरफ। गड़बड़ी हुई, क्या गड़बड़ी हुई वो हमें बताएं। गड़बड़ी ये हुई है कि भाषा को लेकर जो हिंदी के पेपर थे उनके अंग्रेजी के प्रश्न पत्र, उर्दू के जगह पर हिंदी के प्रश्न पत्र, क्योंकि आपने जो बात किया खेल के बीच से नियम आप बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि विभाग का यह काम है या आयोग कमीशन करती है, लेकिन आप उन परीक्षार्थियों का क्या गलती था जिन्होंने अपने 25 मिनट और 30 मिनट उन समय पर दिया जिसका भाषा का था 0 कर गए, 9 नंबर लाने हैं। क्या प्रथम फेज की बहाली में भाषा का जानकार होना शिक्षक बनने के लिए जरूरी है? सेकेंड फेज की बहाली में जरूरी, अपना गलती, अपना पाप ढकने के लिए बीपीएससी की तरफ जो गलती हुई उसका खामियाजा ठीकरा जो है सीधे छात्रों अभ्यर्थी। अच्छा, ये जो शिक्षक मौजूद थे गांधी मैदान में, उनसे जब सवाल किया गया, बहुत सारे रिपोर्टर्स या फिर बहुत सारे लोग सवाल किए, तो बता नहीं पा रहे हैं ये कहाँ गया? जब वो अच्छे से पास किए हैं, हर चीज़ किए हैं, तो वो बता क्यों नहीं पा रहे? ये सवाल तो टीआरई 1 की जो बहाली हुई थी और नियुक्ति 2 नवंबर को जो बटा था, तो कई वीडियो था, पूरा देश देखा था उस वीडियो को, कि कई लोगों को सीजीआई पता नहीं है, कई लोगों को कुछ पता नहीं है, गृह सचिव कौन है, गृह मंत्री कौन है, अब बिहार के कई जिले हैं, जिला तक पता नहीं है। तो फिर आज कल के भी हम लोगों ने काफी वीडियो देखा है। आप समझ सकते हैं कि जिसको उपराष्ट्रपति का पता नहीं, बीपीएससी का फुल फॉर्म बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसके तहत आपकी नियुक्ति हुई है, वो पता नहीं है, चेयरमैन भी नहीं पता है, तो ठोक के कहिए ना सिन्हा के फर्जीवाड़ा हुआ, दिल खोल के कहिए, और भागिएगा नहीं। एगो तो भाग गए के पाठक, उसके बारे में विभाग जानकारी क्या कह रहे हैं? भाग गए। हमने ये कहा कि भाग गए, भागे क्यों? अगर बहाली को सही करना है तो आपको भागना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आप लड़ाई अभी फिक्स कहाँ हुआ है कि क्या हुआ क्या नहीं? आप कह रहे हैं सीधे कि भाग गए? हम ये नहीं कह रहे हैं, कहने का मतलब जो खबरें चलाई जा रही है, आप चंद्रशेखर जी से पूछिए ना, जो शिक्षा मंत्री है, वो तो कह रहे कि भाग गए। मैं भी चाहता हूं कि वो दोबारा आए, भागे नहीं, क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको शिक्षा सचिव बनाया है तो बहाली की प्रक्रिया को अंतिम दौर तक, तीसरे फेज, चौथे फेज, जहां तक है, लेकिन जो डंडा कानून का लगना चाहिए फर्जीवाड़ा के खिलाफ में, और के पाठक ने बेहतर काम किया है। कुछ मामलों में तुगलकी फरमान उनका होता है। शिक्षा मंत्री तो कल गरज रहे थे पूरा गांधी मैदान में कि हमने ये किया, हमने वो किया। आप कहते हैं कि कुछ नहीं करते हैं शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री को कुछ नहीं पता है, ठीक है? शिक्षा मंत्री हैं वो, शिक्षा मंत्री हैं। हाँ बिल्कुल शिक्षा मंत्री है। 7वें चरण में कैबिनेट की मंजूरी जाने जा रही थी कि 7वें चरण में कि हम कैबिनेट की मंजूरी मिले, उनको पता तक नहीं था, और माननीय मुख्यमंत्री उनको डांट कर बताया कि जिस चीज के कैबिनेट की मंजूरी के बिना आप प्रेस को सूचित कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो जिसको पता ही नहीं है, उसी के विभाग का चिट्ठी कि कैबिनेट की मंजूरी कब मिलेगी और राजकर्मी का दर्जा कब मिलेगा, कुछ पता। उनको क्या पर बयान देना है? गीता पर, गाय पर, आजकल मंदिर पर बयान देना है। राम सबके हैं, राम का नाम लेकर सुबह होता है और रात होती है, और आप राम के नाम पर बयान दे रहे हैं, जिसको शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। जो शिक्षा मंत्री है, स्कूल में कितना एडमिशन हो रहा है और कहाँ कॉलेज की स्थिति खराब है, आप वहां पर बयान, आप राम पर बयान दे रहे हैं। ऐसे वो कुछ नहीं करते ऐसे, बस नहीं, उसको बस बयान दे रहे हैं। डर नहीं लगता है कि लोग, आपको मालूम ही होगा कि जब भी कोई शिक्षक नेता या शिक्षक अभ्यर्थी बोलता है तो एक्शन ले लेते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? डर किस बात की भाई? हमने कहा, आपने जो कहा उसी के बात आपको हम बता रहे हैं कि आप गीता पर नहीं दे रहे हैं बयान, आप गाय पर बयान नहीं दे रहे हैं, आप धर्म पर बयान नहीं दे रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री का शोभा नहीं देता? आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आप उसी की इर्द गिर्द अगर शिक्षक बहाली हुई, फर्जीवाड़ा हुआ, तो अगर प्रश्न कोई पूछता है तो उसके खिलाफ में आप बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा डोमिसाइल का है, जो सब लोग परेशान हैं। आप परेशान हैं कि नहीं? बिल्कुल परेशान है। कल तो हम बहुत अचरज हुआ कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि बिहार के नौकरी पर सबका अधिकार है। तो फिर 2020 के चुनाव में जो भाषण दे रहे थे आप कि बिहार के नौकरी पर सिर्फ बिहारियों का अधिकार है, याद है भाषण? हाँ बिल्कुल, सबको याद है। तो कल तो वादा खिलाफी का काम आपने किया, आपने कहा कि सबको देना है नौकरी, तो फिर कटोरा लेके भीख मंगवा दीजिए बिहार के लोगों को। आज दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए। हम तो ऐसा नहीं करेंगे क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे, अगर देना है रिजर्वेशन तो 5% या 10% आप दे देते, क्योंकि अन्य राज्यों में भी यही है। जो डोमिसाइल बिहारी जाए नहीं बाहर नौकरी करने और बिहार में बिहारी को नौकरी ना मिले, नहीं मिले, और बिहारी करे क्या? बिहारी जब मजदूरी करे, जाके धान
गेहूं काटे पंजाब हरियाणा राजस्थान चंडीगढ़ पंजाब, इधर दिल्ली हरियाणा गुजरात, और मार खा के आए मजदूर को फैक्ट्री बिहार बनने जा रही है। ये जो अगर शिक्षक बहाली की नौकरी नहीं मिलती, मुंबई में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है या फिर कुछ भी, तो लोग याद करेंगे कि अरे बिहारी को बुला लो। बस बिहारी को, कि बिहार के लोग काफी मेहनत कश होते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। बिहार के लोग, क्योंकि बिहार में मेरिट की कमी है। चंद्रशेखर जी कहते हैं मेरिट, कोई मेरिट की कमी नहीं है, योग्यता नहीं कहते। हाँ, योग्यता उनमें योग्यता की कमी है, उनको बस गीता ज्ञान पर देना है। आपको भरोसा है अपने शिक्षक अभ्यर्थी और जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि आप याद होगा कि जब भी यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है तो टॉप 10 में जरूर 5-6 लोग बिहार के होते हैं। भले ही उनकी परीक्षा कहाँ से उनका पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनका जन्म स्थान जो है नेटिव पैलेस वो बिहार रहा है। तो सीटों की लड़ाई के लिए महाआंदोलन आप शुरू करने जा रहे हैं, और ये भी आपने बड़ा बयान दिया है कैमरा पे कि के पाठक भी नहीं सुधार पाए, जो भी ये चीज़ हुआ वो भी। बिल्कुल के पाठक, शिक्षा विभाग से कई नोटिस निकला है कि TRE 1 में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसके खिलाफ में हम दोबारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, थंब इंप्रेशन करने जा रहे हैं। कोई कल पर गया तो कल से गायब हो गया। तो ये बात हम लोग पहले से कहते थे कि फर्जीवाड़ा हुआ, और शिक्षा विभाग और BPSC दोनों ने मान ली है। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर चिट्ठी क्यों निकाल रहे हैं भाई? आपने किसी को नौकरी दी तो ठोक बजा के दिए होंगे, ऐसे तो नहीं दिए। परीक्षा पास किया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया तभी ना, तो फिर ऐसे क्यों, ऐसे कैसे हो गया? अगर हुआ तो आपने नए लोगों को मौका नहीं दिया, फ्रेश कैंडिडेट को मौका नहीं दिया। पूरक परिणाम के खिलाफ में 16 जनवरी के दिन महाआंदोलन की शुरुआत होगी, और निश्चित रूप से सारे शिक्षक अभ्यर्थी, सीटों की लड़ाई है, सीट भरना पड़ेगा तो भरना पड़ेगा, क्योंकि उनका उम्र समाप्त, कई लोगों का उम्र समाप्त हो गया है, 45 साल 42 साल। कौन ढूंढेगा? जो भागे उनको ढूंढेगा कौन? ये विभाग का काम है, ये सरकार का काम है ढूंढना, लेकिन ढूंढ नहीं पाएंगे वो लोग फिर आएंगे बाद में और फिर ज्वाइन करेंगे। पैसा पढ़ाएंगे वही लोग, वही फर्जीवाड़ा, वही पैसा देकर ज्वाइन कर लेंगे और वही पढ़ाएंगे, क्योंकि छठे चरण में यही हुआ है। और सातवें चरण की बहाली जो चल रही है TRE 1 और TRE 2, उसमें जितने भी फर्जीवाड़े होंगे, अगर सरकार उनको ध्यान नहीं देती, मुझे लगता है कि TRE 2 में व्यापक धांधली हुआ है। मुझे लगता है कि व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, उससे कम ये घोटाला नहीं है। चलिए देखिए, TRE 2.0 के मुद्दे पे बात किए, TRE 1.0 के मुद्दे पे बात किए। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री, और के पाठक को किस तरह से रगड़े हैं छात्र नेता सौरभ, वो आपने सुनी। अब देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि महाआंदोलन शुरू है 16 तारीख से, और क्यों है, क्या क्या मुद्दे हैं, वो आपने सुनी। अब बस देखना ये होगा कि अब नया क्या आता है, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में ना हर दिन कुछ ना कुछ नया मुद्दा, और शिक्षक अभ्यर्थी माथा ठोक रहे हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।